क्लास सबको बोलिए रिज्वाइन करने के लिए। 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, वो ओवर हो गया था। सब आ गए? क्लास सब आ गए? सारे नहीं आए। इतने तो मैं वेट करता, सबको बोले रिज्वाइन कर लें, मैसेज डाल दिया है मैंने। सर पहले भी 10-12 ही थे। 10-12 ही थे, आ जाएंगे ड्यू पे। मैक्सिमम 15-16 थे। कोई नहीं, जो नहीं आ रहे वो रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर लें, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन नहीं है मेरे यहाँ से। वेपर प्रेशर पे थे, स्क्रीन दिख रही है? क्लास स्क्रीन दिख रही है? सर यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको यही समझा था, जब लिक्विड आपको पता है वाटर के केस में किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है, 100 डिग्री पे बॉईल करता है। वेपराइजेशन फिनोमेना क्या है? लिक्विड सरफेस से मॉलिक्यूल एस्केप करने शुरू हो गए आपके। इसके अंदर आपने वेसल को क्लोज करा हुआ है, आपके वो जो मॉलिक्यूल जब आपका ऊपर से बंद है और यहाँ पे मॉलिक्यूल से जब बॉईल करने के ऊपर आपके बाहर उसके एस्केप कर रहे हैं लिक्विड सरफेस से एंड ऊपर एयर में जा रहे हैं, तो उसमें प्रेशर मॉलिक्यूल से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप जो बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, एक क्लोज वेसल लिया, पानी बॉईल करा, बॉइलिंग आपका वेपराइजेशन किया है, लिक्विड से गैस में जाना, जो उसके मॉलिक्यूल्स एस्केप करे लिक्विड फेज से गैस फेज के अंदर। सिंस आपका वेसल क्लोज्ड है तो वेपर्स ने प्रेशर एक्सर्ट करा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे आप? वेपर प्रेशर। क्लियर? ये वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कब है? जब प्रेशर मेंटेन्ड, आउटसाइड प्रेशर कितना है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं नॉर्मल जनरल प्रेशर उसके ऊपर है। बट अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने किसी तरह प्रेशर ऑफ द लिक्विड सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय सम मींस, the boiling temperature will also reduce. If the pressure is reduced to such an extent that it becomes equal or less than the vapor pressure, the boiling will of liquid will start. तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड 20 डिग्री के ऊपर ही अगर आपने उस प्रेशर को इतना कम कर दिया कि उस टेम्परेचर पे आपने वेपर प्रेशर नीचे प्रेशर लिया है, तो आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपका बॉइल करना शुरू कर देगा। If pressure of the liquid is reduced to be equal or less than the vapor pressure, the liquid of the temperature, अगर आप उस आके 20 डिग्री के ऊपर ही आपका लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा, अगर आपने उस चैम्बर के अंदर वेसल के अंदर किसी तरह प्रेशर को कम कर दिया और किस पे लिया है? इक्वल टू वेपर प्रेशर। ठीक? यस सर। नेक्स्ट फिनोमेना आपका है कैविटेशन। Now consider flowing liquid in a system. The presence of at any point in the flowing liquid becomes equal to the vapor pressure. Equal less than the vapor. The vaporization of liquid starts. आपको पता है जैसे वेपर प्रेशर पहुंच जाएगा लिक्विड का, तो वो वेपराइज बनना शुरू हो जाएंगे, उसके बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। The bubbles of these liquids are carried by the flowing liquid in a region at high pressure where they collapse. अब आपका ये कम प्रेशर वाले एरिया, तो पानी जो है एक जगह आपका वेपर प्रेशर कम हो गया आपका, वो आगे जाकर हाई प्रेशर में मिलेगा, तो ये बबल्स होंगे, कोलैप्स करेंगे। जहां ये कोलैप्स करेंगे, इंपैक्ट करेंगे,
वहां पे धीरे 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 आपका जो बाउंड्री है कटनी, मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है, लाइनिंग होती है, वो इरोड होनी शुरू हो जाती है, तो उसके नाम को बोलते हैं हम कैविटेशन। वहाँ कैविटीज फॉर्म करनी शुरू कर जाती है। आपका एक पानी चल रहा है एक जगह से, एक पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम हो गया, वहां पर उसने बबल्स फॉर्म करने शुरू कर दिए। क्यों? वहाँ वेपर प्रेशर आपका प्रेशर है लिक्विड का फ्लोइंग का बहुत ज्यादा कम हो गया, इक्वलेंट टू हो गया वेपर प्रेशर आपका। बट एक जगह जैसे आप पानी आगे मूव करा, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो वो जो बबल्स बने थे उसके अंदर वो कोलैप्स कर जाएंगे। जहाँ वो इम्पैक्ट करेंगे तो वहाँ बबल जैसे फटेगा बबल, तो वहां पे उसको जिस सरफेस पे इम्पैक्ट करेंगे उस धीरे धीरे जो मल्टीपल रिपीटेशन होंगी, तो वहां पे इरोजन होना शुरू हो जाएगा और उसको कैविटीज फॉर्म होनी शुरू होंगी। उस फिनोमेनन को कहते हैं हम कैविटेशन। क्लियर? आज क्लियर यस है? सर। सिंपल सा, प्रेशर कम कर दिया आपने तो कम टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। अगर आपने अचीव कर लिया वेपर प्रेशर पे अचीव कर लिया प्रेशर आपने। जस्ट अ सेकेंड। आपके घर में आपने प्रेशर कुकर यूज तो करते हो, इस फिनोमेनन को कहाँ यूज कर रहे हो आप? प्रेशर कुकर यूज करते हो? यस सर। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हो, यस सर। यस सर। तो जब आप उसमें ऑपोजिट फिनोमेना कर रहे हो आप प्रेशर कुकर के अंदर, आपने प्रेशर इंक्रीज करा तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। जब प्रेशर कुकर के अंदर आपकी सब्जी है, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपने 120 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अंदर वो बॉइल करना है 120 बॉइल करेगा और प्रेशर प्रेशर इंक्रीज कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर, एंड जो जो यानी कि आपके अंदर के जो वेजिटेबल्स हैं वो किस टेम्परेचर पे होंगे, 120 पे। इसके प्रेशर के फिनोमेना का यूज करते हैं कुकिंग के अंदर। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में इस तरह से भी करता है इसको। उल्टी इम्प्लीमेंटेशन है, पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन है। जस्ट उल्टा कर दो, प्रेशर इतना कम कर दो कि कम टेम्परेचर बॉइल करना शुरू हो जाए, प्रेशर इतना कम मिल जाए आपको, तो आपका कैविटेशन हो सकता है। क्लियर? जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो सारी फिजिक्स, मैकेनिक्स, यही इम्प्लीमेंटेशन, चाहे फ्लूइड के मैकेनिक्स पढ़ो चाहे आप सॉलिड के मैकेनिक्स पढ़ो, डे टू डे एग्जाम्पल्स आपको इसी से मिलेंगे। जब फिनोमेनन पढ़ रहे हो उन्हीं को आप टर्म्स के अंदर पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, डेली यूज करते हो, बट कभी उसको समझाने क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, यहाँ पे आपको आंसर्स मिलते हैं उस चीज के। क्लियर? चैप्टर 1 में कोई डाउट? क्लास चैप्टर 1 में कोई डाउट? क्लास कुछ पूछ रहा हूँ, माइक को अनम्यूट कीजिए अपना। सर एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन का जो था ना, सर ये एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? जो फोर्स आई बाई आर है, वेट्स आई बाई आर है, कहाँ पर है, कौन से पेज पे बोल रहे हो बताओ? सरफेस टेंशन। हाँ सरफेस टेंशन का बताओ। हाँ, P इज इक्वल टू सर 4 सिग्मा बाय ये वाले 4 सिग्मा बाय डी हाँ, वाले। ये तीन केस थे ना सर। हाँ, तीन पहले केस तो में बताओ। एक सॉलिड का है, हाँ, ड्रॉपलेट का है, एक आपका हॉलो का है, हाँ, एक लिक्विड जेट का है। हाँ बताइए इसमें क्या डाउट है, सर बताओ। इसमें पाई बाई डी स्क्वायर क्यों किया है मतलब? एरिया है ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अच्छा ठीक प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या, सिग्मा पाई ठीक डी। है, डायमीटर के फॉर्म में। डायमीटर है ना ये, ठीक है सर। हाँ मैंने रेडियस के फॉर्म में। है वो होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर आपका
पूरा हो गया, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सील नंबर 1, 2 एंड 3 इज कंप्लीट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है डायरेक्टली मुझे कभी भी, आपको टाइमिंग दे रखे हैं मैंने इवनिंग में बिटवीन 6 to 9, आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको मल्टीपल, आपको तो कोई दिक्कत होती है, पूरे बैच में ऐसे को होते हैं 5-6 लोगों को एक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन की फोटो भेज दीजिए एंड हम उस तरह से एक लेक्चर अरेंज कर लेंगे आगे एंड उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? प्रैक्टिस Yes, आपको खुद sir. करनी पड़ेगी, हर क्वेश्चन को क्लास में नहीं कराऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट्स क्या है, कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है वो आपको क्लियर करता चलूंगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई इश्यू आ रहा है वो सॉल्व कर लेंगे आप, वो कोई इश्यू नहीं है, बट खुद से पढ़ना सीखो चीजों को। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 4 प्रेशर, स्टार्ट करें इसे? सर या कल करना है इस टॉपिक को, आप बताओ। आज के लिए इतना ही है या अभी स्टार्ट कर दें? मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अभी भी कंटिन्यू कर दूंगा 2 घंटे का लेक्चर आपको, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा इस टॉपिक के अंदर करना है। मैं इसको अभी खत्म कर देता हूँ, कर दें खत्म इसको अभी आज ही, कोई इशू तो नहीं क्लास, कोई इशू तो नहीं, अभी इसको कर लें, टेकअप कर लें, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर से निकल रहा हो चीजें, ज्यादा हो जाए एक दिन के लिए। समझ कल में आ रही करते है हैं तो अभी सर, कंटिन्यू कर लेते हैं हम। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? कल करते हैं। सबके लिए कल करना है या आज ही करना है बताओ? बाकी बाकी क्लास आपका तो कल का आ गया, बाकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। क्लास सर कल करना है। कल करना है तो एक काम करो, फर्स्ट चैप्टर है जितना मैंने पढ़ाया आपको अभी, एक और खुद से करो, पुशअप करो, कोई डाउट आता है स्टार्टिंग में डाउट्स ले लेंगे आपके हम, एंड देन उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? कोई भी अगर Yes, डाउट आपका sir. अनसॉल्व न्यूमेरिकल के अंदर कोई डाउट हो, वो बुक के कोई या कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, व्हाट्सएप पे मुझे उससे पहले क्लास शुरू होने से कम आधे 1 घंटे पहले मुझे क्वेश्चन भेज देना आप एक बार, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, किसी न्यूमेरिकल में डाउट आता है अगर आपको, ताकि मैं भी देख लूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका भी कि मैं आपके साथ सॉल्व करने लगूंगा और टाइम वेस्ट कर जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट एक घंटे पहले वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है। क्लियर? Okay, sir. ठीक है, Yes, तो sir. इसको अभी एंड करते हैं, और इसके रिकॉर्डिंग्स में आपको लिंक अवेलेबल, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग्स का। ठीक है, चलो Yes, sir. ठीक है सर। कल मिलते हैं, टाइमिंग बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, Okay, sir. ओके चलो बाय।